हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप आसानी से समझ पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। पहला पार्ट्स होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस पार्ट्स में आप देखेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, किसी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और इसी में हम लोग ऑर्स्टेड, साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने ये पाया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल के यूज से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना सीखेंगे। और लास्टली हम लोग बायोट एंड सेवर्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों के सम्मिलित प्रयास से बायोट सेवर्ट लॉ के यूज से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फाइंड करना सीखेंगे, जिसमें कि उसका वेक्टर फॉर्म, पीएसएल लॉ का वेक्टर फॉर्म मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसा कि आपने डिस्कशन में सीखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, तो यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर। और वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसको कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। उस सेटअप में सबसे पहले ये करंट को फ्लो करने का उन्होंने सेटअप बनाया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक सेल है, ये हमारा रियोस्टेट है, जिससे कि करंट के मैग्नीट्यूड को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये की है जिसको कि ऑन ऑफ करके, स्विच को ऑन ऑफ करके करंट को आप क्लोज या बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही की को आप प्रेस करेंगे, की के प्रेस करने से इसमें करंट फ्लो होगा और करंट के फ्लो होने से हमारा जो कंपास निडल है डिफ्लेक्ट होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि इस सेटअप में हम लोग इस कंपास निडल को वायर के नीचे रखते हैं। वायर हमारा ऊपर है और वायर के नीचे ये कंपास निडल है। कंपास निडल कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, रेड कलर का नॉर्थ पोल है, और ब्लैक कलर से हम लोगों ने साउथ पोल को शो किया है। इस कंपास निडल का काम क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल, कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, और जो साउथ पोल है, ये जो ब्लैक कलर का जो साउथ पोल है, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। इसको आप को रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से, जिसमें कि आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो सेम ये इससे कोरिलेटेड है। नॉर्थ पोल को आप पॉजिटिव चार्ज की तरह को रिलेट कर सकते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह को रिलेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस की को ऑन करेंगे तो इस वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब ये करंट क्या करेगा, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और आगे के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। तो इस वायर के नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेफ्टवार्ड होगा, और वायर के ऊपर जो होगा वो राइटवार्ड होगा। वो इनसर्कल्ड, इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने करंट को अलाउ किया तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया।
बोलोगे सर इसके नीचे लेफ्ट वार्ड है, ये कैसे हम लोग समझेंगे? तो आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि इस वायर को अगर आप राइट हैंड से होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ना है ताकि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में शो करे। तो जो आपका आपका जो फिंगर है जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि इस वायर के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस केस में वायर के नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है लेफ्ट वार्ड, और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वायर के नीचे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है लेफ्ट वार्ड। तो नॉर्थ पोल लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो एज ए रिजल्ट साउथ पोल हमारा राइट डिफ्लेक्ट होना है। मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बट हमारा जो साउथ पोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो होप स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये कॉम्पास निडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर चुका है। तो आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर इसमें करंट के डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें उस केस में क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया। निगेटिव पोलैरिटी पहले ऊपर था और पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे था। इस फिगर में हम लोगों ने बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया और सारा सेटअप सेम है। कंपास निडल अगेन वायर के नीचे है। जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तो की को ऑन करने से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और करंट के अपोजिट होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वायर के नीचे इस बार मैग्नेटिक फील्ड राइट वार्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा, और वायर के ऊपर में आप देखेंगे लेफ्ट वार्ड होगा। लेकिन चूंकि हमारा कंपास निडल वायर के नीचे है, तो वायर के नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड राइट वार्ड डायरेक्शन है। तो नॉर्थ पोल राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ और साउथ पोल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट आपका जो कंपास निडल है वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसमें हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और फाइनली हम लोगों ने पाया कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पर हमारा कंपास निडल का डिफ्लेक्शन जो पहले एंटी क्लॉकवाइज हुआ करता था अब वो क्लॉकवाइज हो चुका है। सो होप स्टूडेंट्स आप आसानी से ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझ चुके होंगे, जिसमें कि फाइनल आपका कंक्लूजन ये है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब आप कंपास निडल रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल को अपने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और साउथ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, जिसे कि हम लोग कर्ल रूल भी कहते हैं। इस रूल को फाइंड करने के लिए जो करंट कैरिंग वायर है उसे आपको अपने राइट हैंड से होल्ड करना है, पकड़ना है, और इस तरह से पकड़ना है ताकि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करे। तो आप पाएंगे कि जो आपका कर्लिंग फिंगर है वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो ये सिंपल सा हमारा राइट हैंड थंब रूल है, जिसमें कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करना है राइट हैंड से ताकि थंब पॉइंट करे करंट के डायरेक्शन में। Then the tips of the finger encircling the conductor will give the direction of magnetic lines of force। तो ये अगर आपका वायर है तो इसके चारों तरफ इनसर्कल्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उन सारे सर्कल का जो सेंटर होगा वो उसके वायर के एक्सिस पर ही होगा, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कि
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए आपका जो कर्लिंग फिंगर है, वो कर्लिंग फिंगर, जैसे कि यहाँ पर जो आपका फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है वही उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि प्रीवियस वीडियो में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन को फाइंड करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना सीखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का यूज करते हुए आप कंपास निडल के डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे कि वो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। ये वीडियो को पॉज करके आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। होप स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके ये चेक कर लिया होगा और आपने पाया होगा कि कंपास निडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल के यूज से फाइंड करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो उसको हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ में डिस्कस करेंगे। दो साइंटिस्ट बायोट और सेवर्ट दोनों के कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से ये लॉ निकला है, बायोट एंड सेवर्ट लॉ, जिसमें कि उन्होंने करंट के मैग्नीट्यूड से मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट किया है। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक करंट कैरिंग ग्रीन कलर का ये करंट कैरिंग वायर है, जिसमें कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये हमारा एक पॉइंट है P, जिस पर कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इनफाइनाइटसिमल लेंथ का, एक बहुत ही छोटे लेंथ का, DL लेंथ का एक वायर लेंगे, और DL का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। एज यू नो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन DL का डायरेक्शन वही लेना है जो करंट का डायरेक्शन, मतलब DL का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वायर है, और यहाँ पर ये छोटा सा सेगमेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ DL। ये हम लोगों ने समझने के लिए बड़ा बनाया है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली वेरी वेरी स्मॉल। और इसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके मिड पॉइंट से उस पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये होगा डिस्टेंस r, और इसे हम लोग वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ ने हमें ये कैपेबल किया है कि वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइटसिमल लेंथ होगा, और तो इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ के कारण, DL लेंथ के कारण, जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे कि हम लोग dB से शो करेंगे, ये जो dB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होगा, जो कि हम लोग इनफाइनाइटसिमल लेंथ, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो बहुत छोटा लेंथ ले रहे हैं, DL। फिर इस के मिड पॉइंट से इस जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो लाइन है और ये जो वायर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है, जिससे इन सारे लॉस को कंबाइंड करके आप बोल सकते हैं कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो जब इन सारे लॉ को कंबाइंड करेंगे देन यू विल गेट डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो ये वैल्यू हमारा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डीवी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इसी को अगर हम लोग वेक्टोरियली लिखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर डी एल हमारा एक वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और बट डीएल को हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो वेक्टर डीएल का आर कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आर कैप क्या है? तो इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। आर कैप यूनिट वेक्टर है बट वेक्टर आर ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और डायरेक्शन यही है, बट आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं आर कैप विल बी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, दैट इज दिस वन। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स आसानी से समझ पा रहे होंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आर कैप का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दें देन दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस, अगर वेक्टर आर के जगह पर आर कैप के जगह पर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर पुट करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर आर हो जाएगा और नीचे में जो पहले से आर स्क्वायर था नाउ इट विल बी आर क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे जब यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर लिखते हैं तब नीचे में आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब यहाँ पर आप वेक्टर आर लिखते हैं तब डिनोमिनेटर में आर क्यू होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है हमारा बीएसएल लॉ का। तो इसको एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लें जिसमें कि डीएल और वेक्टर आर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना सीखना है। तो वेक्टर डीवी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनेटिसिमल मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन है। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। तो इसे हम लोगों ने अभी तक जो देखा उसको समराइज कर लें। सपोज करिए ये पॉइंट है P जो कि इस वायर के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस दूर है, तो ये होगा हमारा वेक्टर R। यहाँ पर आप पाएंगे अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं और इस वायर को होल्ड करते हैं राइट हैंड से, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग इन सर्कल क्रॉस से दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि इस पॉइंट पर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस पॉइंट पर ये इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से। तो यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको इन सर्कल क्रॉस से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवार्ड होगा, जिसे कि हम लोग इन सर्कल डॉट से दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने देखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम लोग डीवी बोलेंगे, इनफाइनेटिसिमल मैग्नेटिक फील्ड,
ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट जो कि DL है, कैरिंग करंट I, ये वायर I करंट फ्लो कर रहा है एट ए पॉइंट, हम P पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं, जो कि R डिस्टेंस दूर है फ्रॉम एलिमेंट, जो हमारा एलिमेंट है DL, उससे R डिस्टेंस दूर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उसका इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है DL उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थीटा, थीटा क्या है, तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल वायर है और ये जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से उस वायर के, इनफाइनाइटेसिमल वायर के मिड पॉइंट को अब आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसके रेडियस वेक्टर से वायर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो ये थीटा वायर और उस रेडियस वेक्टर को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच है, तो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वायर के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को मैथमेटिकली लिखना काफी आसान होता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1/r स्क्वायर। इन सारे चारों को एक जगह आप कंबाइन कर देंगे देन यू विल गेट दिस वन, जिसको कि पहले भी हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई है, जिसका कि वैल्यू आगे चल के आप देखेंगे 10⁻⁻7 होगा। और होमवर्क में आपका टास्क है कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट को फाइंड करें। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि B से शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, टेस्ला, ये साइंटिस्ट के ऑनर में इसका यूनिट है टेस्ला, जिसको कि कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ला, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका दूसरा यूनिट भी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसे स्पेशली याद रखेंगे। और 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, तो ये दोनों इसका SI यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेस्ला भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों। आगे चल के आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप पढ़ चुके हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो उसका SI यूनिट वेबर होगा, वेबर, जिसको कि WB से शो करते हैं। तो ये SI यूनिट को आप एक बार जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने BSL लॉ देखा, अब इस BSL लॉ को फैक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो एज यू नो कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो प्रीवियस वीडियो में आपने DB का मैग्नीट्यूड देखा था, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे देन यू विल गेट दिस वन। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये जो R कैप है, R कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और आइडियल DL का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, और मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ वायर है जो इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पे R कैप लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में R स्क्वायर होगा, लेकिन वेक्टर R लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में RQ होगा। व्हाई? बिकॉज R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R डिवाइडेड बाय R। ये मैथ वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हैं, दैट इज वेक्टर R को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर R बाय R इज द यूनिट वेक्टर R।
कैप। तो जब इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट दिस वन। तो ये ESL का वेक्टर फॉर्म है। और यहाँ पर याद रखना है कि ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 का पावर -7। यूनिट्स आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डीबी का होगा टेस्ला, आई का होगा एम्पियर, डीएल का मीटर, आर का भी मीटर, आर क्यू का मीटर। जब फाइनली इसको सॉल्व करके म्यू नॉट बाई 4 पाई का अगर आप वैल्यू निकालेंगे देन यू विल गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस प्रॉपर टर्म्स का यूनिट होगा हमारा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और अगर वेबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एज यू नो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन म्यू नॉट इज 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। दिस वन इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। तो याद रखना काफी आसान है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका वैल्यू आप याद रखें 10 टू द पावर -7। इसका वैल्यू याद है तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करके यू गेट दिस वन। और यूनिट भी फाइंड करना आसान है। यूनिट के लिए आपको मैं सबसे पहले इसे क्लीन कर देता हूँ। यूनिट फाइंड करना भी आसान है। जैसे कि यहाँ से अगर आप फाइंड करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई तो ये वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, दैट विल बी मोर सिंपल। तो यहाँ से जब म्यू नॉट बाई 4 पाई फाइंड करेंगे देन यू विल गेट dB r स्क्वायर और IDL r कैप। और r कैप का मैग्नीट्यूड जैसा कि आप जानते हैं इट इज 1। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसको छोड़ सकते हैं या सिंपली मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करें देन यू विल गेट इजी टू मेमोराइज दैट वन। मैग्नीट्यूड वाइज आप ये फॉर्मूला जानते हैं dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू फाइंड करेंगे देन यू विल गेट dV r स्क्वायर IDL साइन थीटा। अगर आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट फाइंड करना है देन यू कैन से दैट dV जो कि एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका टेस्ला होता है, r स्क्वायर जो कि डिस्टेंस है तो उसका मीटर स्क्वायर होगा, I का एम्पियर होता है, DL छोटे से लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा, साइन थीटा तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यही है हमारा इसका यूनिट। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसका भी यूनिट सेम होगा और म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट भी सेम होगा क्योंकि 4 पाई अगेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आपको याद रखना है 10 टू द पावर -7 और यूनिट के रूप में याद रखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और टेस्ला के जगह पर अगर आप पुट करते हैं एज यू नो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब इसमें पुट कर देंगे टेस्ला के जगह पे 10 टू द पावर -7 टेस्ला के जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर मीटर पर एम्पियर। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 10 टू द पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो ये यूनिट दोनों का आप याद रखेंगे और म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट और म्यू नॉट का यूनिट सेम। तो म्यू नॉट के लिए ये 10 टू द पावर -7 याद रखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट दोनों ने देख लिया। तो होप स्टूडेंट्स अब आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि dB का डायरेक्शन वही होगा जो DL क्रॉस सेक्शन R
तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर पेपर के नीचे दिखाना है तो हम लोग क्रॉस साइन देके उसको सर्कल कर देंगे, तो इन सर्कल्ड क्रॉस इसे बोलते हैं, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, और इन सर्कल डॉट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर हमारा करंट एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इज द वेक्टर प्रोडक्ट of current and length of a small element having the direction of current flow, current ideal। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। आइडियल, आइडियल को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसका डायरेक्शन वही लेते हैं जो करंट का डायरेक्शन है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो करंट एलिमेंट है आइडियल करंट, दिस वन इज कॉल्ड अ करंट एलिमेंट, इसको हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये जो वेक्टर फॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए आपने जो लर्न किया है, इसे कॉपी पर नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसी के यूज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन आप लोग जो होमवर्क है μ0/4 का यूनिट फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना, ये आपके लिए होमवर्क है। उसका SI यूनिट और डायमेंशन ये दोनों फाइंड करके आप व्हाट्सएप में उसका आंसर